Hello everyone, this side Pradeep Sharma. Welcome back to my YouTube channel. So guys, I'm super much excited to see you that you are on my 19-day podcast series. So guys, आज का जो टॉपिक होने वाला है which is amazing and literally बता रहा हूँ बहुत ही amazing टॉपिक है ऑनलाइन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज फॉर बिजनेस मल्टीप्लिकेशन। बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, राइट? अगर आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो वो भी तेज़ी से, देन ये पॉडकास्ट सीरीज़ आप ही के लिए स्पेशली बनाया गया है। एकदम अंत तक रहना एंड फोकस के साथ सबको सुनना है। जो भी चीज़ बताऊंगा उसको इम्प्लीमेंट करना है एंड सक्सेस एंड बिजनेस में ग्रोथ बढ़ोतरी आपको झक मार के आपके पास आ जाएगी। तो नो नीड टू वरी फॉर डैट बिकॉज व्हेन यू हैव very good friend and host and speaker and a well-wisher and a mentor and a coach, Pradeep Sharma with you. So guys, without wasting time, let's start this podcast. So guys, देखो exactly मैं बात करूँ ना, tools and technologies होता क्या है? Tools and technologies are make success easier and faster. ये आपको समझना पड़ेगा। ये आपके सक्सेस को एंड आपके जो भी आप चाहते हो अपने बिजनेस में, जो ग्रोथ जो अचीव करना चाहते हो, जो आपका टारगेट है, उसको बहुत जल्दी आपको कवर करने में हेल्प करता है। तो ये आपके लिए एक असिस्टेंट का काम करता है। आप भले सो रहे हो ना तो भी आपके लिए काम करेगा। वो कैसे करेगा सब कुछ बताऊंगा एंड उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि इतना मैं डेडिकेशन के साथ आपके लिए वीडियोस डेली डाल रहा हूँ। बैक टू बैक रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो मिल रहा है। एक लाइक तो बनता है ना? तो वो ज़रूर लाइक कीजिए, मुझे ये मोटिवेट करेगा और और बहुत सारे कंटेंट वैल्यूएबल आप तक पहुंचाने में। एंड 6 की रीजंस टू यूज़ टूल्स फॉर बिल्डिंग बिजनेस, ये चीज़ मैं बताने वाला हूँ। 6 ऐसे कौन से रीजंस होते हैं, आपको मैं रीज़न बताऊंगा। देखो कोई भी चीज़ होता है ना, कोई करने का एक रीज़न होता है, एक वाई होता है, एक मकसद होता है, क्यों कर रहे हो आप, है ना? अगर मैं बात करूँ कोई शादी नहीं करता है तो शादी क्यों नहीं करता, उसके पीछे भी एक रीज़न होता है। अगर कोई रिश्ता ठुकराता है तो ऐसे ही कोई नाम थोड़ी बोलता है, उसके पीछे तो कोई रीज़न होता है ना कि क्या रीज़न है। अगर मैं आपको आइसक्रीम ऑफर कर रहा हूँ एंड आपको बहुत जोर का खांसी एंड जुकाम लगा हुआ है तो आप मेरे को ना बोल रहे हो, तो मैं सोचूंगा हम ना क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी आपको जुकाम लगा हुआ है, आप खाना नहीं चाहते हो, राइट? तो हर चीज़ के ऊपर एक रीज़न होता है। तो आपको मैं प्रॉपर एक वाई दूंगा क्यों करनी चाहिए आपको टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज के ऊपर वर्क, और वो भी क्यों बता रहा हूँ। नंबर 1, टूल्स वर्क इवन व्हेन यू आर नॉट वर्किंग। ये आपके लिए तब काम करेगा जब भले आप काम ना करो। नंबर 2, टूल्स आर डुप्लीकेबल एंड कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन। टूल्स जो है ना, ये इसको एक कोई भी डुप्लीकेट कर पाता है क्योंकि ईजी सा होता है कि एक ही कॉन्सेप्ट होता है, आपको ऐसे करना है, आप उसको गाइड भी कर सकते हो और इसको लोग भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नंबर 3, टूल्स हेल्प यू टू मल्टीप्लाई योर वर्किंग आवर्स। ये आपके घंटा, जितने घंटे पे काम कर रहे हैं उसको और मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है। भले आप उस वक्त सोचो कि आप कहीं एक जगह में इन्वॉल्व हो, बट वो टूल्स आप यूज़ कर रहे हो, इससे क्या होगा ना, बहुत जल्दी रफ्तार से आपका काम होता जाएगा, राइट? नंबर 4, टूल्स मेक्स सक्सेस ईजियर एंड फास्टर। एज यू नो डैट, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये बहुत तेज़ी से आपको ग्रोथ करने में हेल्प करता है। नंबर 5, टूल्स हेल्प्स यू टू मेंटेन पॉस्चर। आपको ये मेंटेन करने में हेल्प करता है। नंबर 6, रेगुलर यूज ऑफ टूल्स एम्पावर यू टू बिल्ड अ पैसिव इनकम बिजनेस। अभी अगर एग्जांपल लो इसके अंदर तो मैं बताऊँ, सोचो कि आपने एक बुक लॉन्च किया, राइट? कोई बुक आपने क्रिएट किया है आपने, जैसे आप ऑथर हो बुक के एंड आप थोड़ी घर घर में जाके बेचोगे, इससे आपका बहुत टाइम चला जाएगा, राइट? आप उसको अमेजोन में लिस्टेड कर दिया, अमेजोन में दे दिया, तो आपका काम अमेजोन कर रहा है। अमेजोन इज लाइक अ टूल फॉर यू, राइट? आपके लिए वो कस्टमर लेके आ रहा है, कस्टमर लोग देख रहे हैं, एड रन करवा रहे हो आप उसके ऊपर, लोग देखते हैं, जिसको नीड है वो बुक खरीद रहे हैं, आप बैठे बैठे पैसे कमा रहे हो। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। आप काम नहीं कर रहे हो एंड आपको बिना काम किए हुए पैसे अर्निंग हो रही है क्योंकि आपकी टीम काम कर रही है या कोई टूल आपके लिए काम कर रहा है, इससे आपको पैसा आ रहा है। दैट्स कॉल्ड ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन पोटेंशियल, ऑनलाइन टूल्स। एंड जितने भी टॉप लीडर्स को आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखते हो ना, अक्सर ये सभी करते हैं, वो लोग ये सब यूज़ करते हैं, इसीलिए उनको बहुत जल्दी ग्रोथ मिलता है, राइट? तो आपको समझना पड़ेगा कि just doing training programs never give results. You need to complete ecosystem for trainings and development. आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा कि कैसे वर्क करना है, कैसे ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप सोचो कि अभी 5G के ज़माने में आप 2G का फ़ोन सेट यूज़ करोगे, देन कैसे चलेगा बताइए, है ना पांडे जी? जस्ट किडिंग यार, अभी पांडे जी लोगों को गुस्सा मत हो जाना, जस्ट आई एम किडिंग। तो वही चीज़ है। तो 2 ऐसे टाइप्स ऑफ टूल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ऐसे कौन से टाइप्स होते हैं टूल जो यूज़ कर सकते हो आप बोलोगे चलो मैं समझ गया, बहुत पावर है, बहुत पोटेंशियल है ऑनलाइन टूल्स का, मेरे को भी यूज़ करना है, बट ऐसे क्या क्या होते हैं वो तो नहीं पता हमें। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैं। नंबर 1, सेल्फ क्रिएटेड टूल्स, आपने खुद बनाया। नंबर 2,
थर्ड पार्टी टूल्स। नंबर 1 में क्या होता है, जैसे सेल्फ क्रिएटेड टूल्स में क्या हो सकता है, इमेजिन ऑल द क्वेश्चन एंड इन्फॉर्मेशन योर प्रोस्पेक्ट कैन आस्क यू फ्रॉम यू एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द बिजनेस बिल्डिंग प्रोसेस एंड कीप ऑल दैट इंफॉर्मेशन रेडी इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज, बुक्स, ऑडियोज, इमेज और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स and you will provide them simple. This is called self created tools. आप कोई भी कंटेंट कुछ भी हो, चाहे बुक्स हो, वीडियोस हो, पहले से आप रेडी रखो। अगर सोचो कि जस्ट टेक एग्जांपल, ये पॉडकास्ट सीरीज़ है, ठीक है। अब अगर मेरे कोई टीम मेंबर कोई स्टार्ट करता है बिजनेस, जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है ऑनलाइन बिजनेस कैसे ग्रो करना है, कैसे मेरे को अच्छे से रिजल्ट मिलेगा, तो उसको मैं बोलूँगा मेरा पॉडकास्ट जाके सुनो, डे 1 से लेकर 21 डेज तक तुमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये मेरे लिए एक टूल है। तो मेरे को ज़्यादा सब कुछ क्लियर नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं अपना निचोड़, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी नॉलेज है, सब कुछ इस पॉडकास्ट सीरीज़ में डाल दिया हूँ। तो एक बार मेहनत है, अब फिर इसको मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकता हूँ। आप भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने मेरा पॉडकास्ट सुना है तो आपको पता है किस लेवल का नॉलेज आपके साथ मैं शेयर किया हूँ। आप इसको अपनी टीम में शेयर कर सकते हो। इससे क्या हो रहा है कि आपका टाइम बचत हो जा रहा है, क्योंकि सब प्रिंसिपल सेम होते हैं, सब नॉलेज सेम होता है। तो आप उसको अभी इतना घंटा का चीज़ समझाने जाओगे, 3-4 घंटा उससे बात करोगे, तो आपका समय बहुत चला जाएगा। तो आपने ऐसा कोई एक डिजिटल एसेट क्रिएट कर दिया और उसको आपने प्रोवाइड कर दिया कि ब्रदर ये पॉडकास्ट को सुनो, तुमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और स्टार्ट इम्प्लीमेंट। जैसा भी प्रदीप भाई ने बताया है उसको इम्प्लीमेंट करो, तुमको रिजल्ट मिल जाएगा। नंबर 2, थर्ड पार्टी टूल्स में क्या आता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स क्या है, बुक्स हो गया, ई बुक्स हो गया, दूसरे के बुक्स हो गए, आप सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप हमेशा बुक खुद से नहीं लिख सकते ना। अगर लिख सकते हो वेल एंड गुड, और नहीं लिख सकते तो आप दूसरे के बुक्स को रिकमेंड कर सकते हो कि ये तुम्हें लाइक सेल्स के लिए हेल्प कर सकता है, ये तुम्हें लाइक फोकस करने में लाइफ में हेल्प कर सकता है, ये तुमको इसमें हेल्प कर सकता है। तो आप रेडी रखो कि ये बुक पढ़ लो, तुमको क्लियर हो जाएगा, ये ई बुक पढ़ लो, तुमको क्लियर हो जाएगा, ये वीडियो देख लो, तुमको क्लियर हो जाएगा, ये ऑडियो सुन लो, तुमको समझ में आ जाएगा, ये मैगजीन रीड कर लो, तुमको क्लियर हो जाएगा, ये कैटलॉग, ब्रोशर्स जो भी है तो इसको पढ़ लो, तुमको A to Z सब कुछ क्लियर हो जाएगा, राइट। तो आपको ये सब चीज़ें समझने पड़ेंगे। एंड चलो आप बोलोगे यार ठीक है क्लियर है, अभी मैं ऑनलाइन टूल्स यूज़ करना स्टार्ट करूँगा, ऐसे यूज़ करूँगा, मैं भी ये करूँगा, लेकिन यूज़ करने से पहले उन नियमों को फॉलो ज़रूर करना। अभी नियम क्या है, क्योंकि कोई भी कार्य अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए उसका नियम भी देखना पड़ेगा। अगर नियम नहीं पता होगा, आप गलत कर बैठोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको परिणाम नहीं मिल रहा है तो आप फिर बोलोगे यार प्रदीप भाई ने हमें ऐसा बताया। तो पहले सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्या करना है बने रहिए। 6 key rules for using tools for the best result. Number 1, never send all the tools together in one shot. Send one tool at a time. ये चीज़ आपको समझना पड़ेगी, एक बार में भंडार मत भर देना। आपने सोचो कि कोई आपके साथ बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत बार क्या होता है ना, अक्सर कोई लाइक उसके पास टूल्स है, उसको पता है प्रदीप भाई का पॉडकास्ट ये ऐसा ऐसा है, तो वो क्या करेगा कि भाई तुमको ये सुनना है, तो एक बार में बेचारे को आप इतना शेयर कर दोगे ना, तो उसके बाद बेचारा डर जाएगा कि इतने सारे वीडियोस हमें देखने पड़ेंगे। आप उसको टास्क दे सकते हो, ब्रदर आज तुमको 2 वीडियो देखने हैं, ब्रदर आज तुमको 1 वीडियो देखने हैं, उसका नोट्स बना के मेरे को शेयर करना है। इस तरीके से आप शेयर कर सकते हो, इससे आपको रिजल्ट भी मिलेगा, आपको भी पता होगा कि बंदे ने कंप्लीट किया है। नहीं तो वो इतना देख के डर जाएगा, वो बोलेगा कि हाँ डन, और फिर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर प्रॉब्लम होगा, बिजनेस ग्रो नहीं होगा, आपको बिजनेस नहीं दे पाएगा, ना ग्रोथ होगा, राइट। तो नंबर 2, सेंड टूल्स विद पॉस्चर। एक सीक्वेंस में आपको शेयर करना। जस्ट टेक एग्जाम्पल लाइक ये पॉडकास्ट सीरीज है, अगर मैं सोचिए मैं पहला दिन, आप नंबर 1 पॉडकास्ट था, डे 1 जो पॉडकास्ट हुआ था हमारा, तो उसमें मैंने आपको वो माइंडसेट के ऊपर बताया था कि माइंडसेट कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब कुछ आपको क्लियर किया। डे 2 धीरे धीरे करके क्लियर होता गया, एक स्टेप हम लोग आगे बढ़े लर्निंग्स पे। एंड अगर मैं सोचो कि फर्स्ट डे आपको पता था सेल क्लोज कैसे कर रहे हैं, तो कैसा रहता, बढ़िया नहीं रहता ना, राइट। क्योंकि आपको पहले तो आपको पता ही नहीं इन्विटेशन कैसे करते हैं, फॉलो अप कैसे करते हैं, फिर ना क्लोजिंग का पार्ट आएगा। आप उससे पहले मैं आपको क्लोजिंग समझा रहा हूँ, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा, एक सीक्वेंस के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। नंबर 3, बेस्ट क्वेश्चन टू आस्क बिफोर सेंडिंग टूल्स, विल यू डैश इफ आई विल सेंड यू डैश डैश डैश। ठीक है, आप उससे पहले पूछ लो, क्या अगर मैं आपको कोई वीडियो शेयर करूँगा क्या आप देख पाओगे, क्या तुम देख लोगे, तो ऐसे पूछा करो आप। सामने वाला अगर व्यक्ति बोलता है कि हाँ मैं देख पाऊंगा, मैं देख लूँगा, मेरे पास फ्री टाइम है, तो ही आप शेयर करना, नहीं तो मत करना जब तक उसके मुंह से आप सुन ना लो कि हाँ मैं देख लूँगा। ठीक है, अगर वो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा कि हाँ मैं देख लूँगा तो ही शेयर करना। नंबर 4, कीप अपडेटिंग योर टूल्स। अपने टूल्स को ना एक लाइक सीक्वेंस के साथ बना के रखो
कि अभी कोई किसी ने मेरे से बिजनेस स्टार्ट किया तो उसको इनिशियल टाइम पे मैं ये वाला चीज़ शेयर करूँगा, फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब उसको ये रिजल्ट मिलेगा फिर उसके बाद ये शेयर करूँगा। वैसे करके मेरा भी एक सेट किया हुआ है कि कोई व्यक्ति नया नया आता है तो उसको इनिशियल स्टेज में क्या क्या चीज़ का एक होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसको मैंने वो शेयर किया। फिर धीरे करके थोड़ा एडवांस ट्रेनिंग उसको मैंने प्रोवाइड किया, फिर उसके बाद और उससे एडवांस मैंने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, है ना। इससे क्या होगा, वो थोड़ा थोड़ा अपग्रेड होते जा रहा है क्योंकि मेरे को पता है कि क्या चीज़ में वो लैक करेगा, कहाँ पे उसको प्रॉब्लम आएगा, तो उससे पहले ही मैंने उसको सोल्यूशन दे दिया। तो इससे क्या होगा ना, बहुत तेज़ी से मेरी टीम ऐसे ग्रो कर रही है क्योंकि उनको पता है क्या सोल्यूशन है, कैसे आगे बढ़ना है। तो आप भी अपना एक प्रॉपर एक फिक्स करके रखो सिस्टम पे वर्क करना है आपको। इससे आपका टाइम बहुत बहुत बचता है। नंबर 5, build a collection of private videos on your YouTube channel and send them one at a time। कोई भी आप सोचो कोई वेबिनार है तो सोचो कोई बड़े लीडर का है वेबिनार जो कंडक्ट करवा रहे हो या आप वेबिनार ले रहे हो। आप ये सोचो कि मैं अभी कोई वेबिनार ले रहा हूँ अपनी टीम के लिए एंड कुछ 2-3 महीने के बाद वो वेबिनार मैं फिर से कंडक्ट करूँ। अगर सोचो कि वो नॉलेज मेरे लाइक अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ये सेम टू सेम एग्जैक्ट चीज़ मैं अगर फिर से बोलूँ तब नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं फ्लो में जो भी मेरा एक्सपीरियंस हो मैं शेयर कर रहा हूँ। अब उसके बाद 6 महीने के बाद मेरे पास और मतलब एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा तो मैं थोड़ा और मॉडिफाइड चीज़ें बताऊँगा आपको, है ना। तो ऐसे इंक्रीज होता रहता है। तो मैंने वो रिकॉर्डिंग सेशन कर दिया, उसको रिकॉर्ड करके रख लिया। जो 2 महीने के बाद ज्वाइन किया तो उसको भी मैं शेयर कर दिया, भाई ये वीडियो है इसको देख लियो, तो तुमको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 6, एवरी कॉल्स मीटिंग्स और इंटरेक्शन मस्ट बी फॉलोड बाई सम टूल। कोई ना टूल के माध्यम से आपको आगे वाले व्यक्ति के साथ मीटिंग करना है, बस एक फिक्स करके रखो, है ना। क्योंकि अगर आपने टीम को अभी आप सोचोगे यू कांट बी एक्सपेक्ट योर टीममेट्स टू वर्क इंडिपेंडेंटली विद कॉन्फिडेंस विदाउट गिविंग देम इनफ नॉलेज। अगर उसके पास नॉलेज, देखो अगर कॉन्फिडेंट है ना, लोग अक्सर मुझे बोलते हैं कि भाई तुम इतना कॉन्फिडेंट कैसे रहते हो। तो इसके पीछे एक ही राज है कि इतना नॉलेज अपने पास रखो किसी ने सोची नहीं होगी तो वही चीज़ें, इतना नॉलेज गैदर कर लो, आपके पास इतना नॉलेज होगा ना तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट फील करोगे क्योंकि आपके पास नॉलेज है। सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा आपको सब कुछ पता है, आपको सब कुछ के बारे में नॉलेज है, तो आप डिस्कस भी कर पाओगे। तो वैसे लेवल का आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। अभी नॉलेज कहाँ से मिलेगा, मेरा पॉडकास्ट सुन के मिलेगा, आपको नए नए बुक्स रीड करके मिलेगा, बड़े बड़े रीडर्स लोगों को सुन के मिलेगा, है ना। तो बड़े बड़े कोर्सेज आपको लेने पड़ेंगे, उससे मिलेगा नॉलेज बहुत है मार्केट में, बस सीखने वाला माइंडसेट होना चाहिए आपका, राइट। अपना टाइम वेस्ट मत करो कि लाइक अभी जैसा कि मैं ये पॉडकास्ट बनाया है ना, तो बहुत लोग टाइम वेस्ट करके करेंगे कि चलो मैं भी वैसे सेम टू सेम कंटेंट के ऊपर पॉडकास्ट बनाता हूँ। अगर आपको दिख रहा है कि पॉडकास्ट ऑलरेडी बना हुआ है देन आप इसको यूज़ करो, राइट। अगर आपको प्रॉपर कहीं भी नॉलेज मिल रहा है कि चलो ये चीज़ मैं नहीं प्रोवाइड कर सकता तो मैं क्या करूँ, लाइक अगर जस्ट टेक एग्जांपल कोई कोर्स है, राइट। अभी कोई कोर्स आपने वहाँ से सीखा और वो कोर्स लिमिटेड टाइम के लिए, या कोई आपने वर्कशॉप अटेंड किया, वो 1 घंटे का वर्कशॉप होने वाला है, लाइफ टाइम तक नहीं मिलेगा आपको एक्सेस, तो आपने वहाँ से सीखा, उसको आपने प्रोवाइड कर दिया, ये तब क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको दिख रहा है कि ये बनाया है, आप क्यों मेहनत करने जाओगे, है ना, तो आप उसको प्रोवाइड कर दो। अगर आपको पता है कि ये बुक से बहुत सेल क्लोजिंग हो सकते हैं, लोगों को नॉलेज मिल सकता है अच्छा खासा, तो आप बुक सजेस्ट करो। अभी आप थोड़ी वो बुक का कंटेंट लेके आपने में लिखने बैठोगे, आप नहीं ना, तो आप बुक सजेस्ट कर दो, वो टूल सजेस्ट कर दो अपने टीममेट्स में कि आप इसको सुनो तो आपको क्लियरेंस मिलेगा, ये पॉडकास्ट को सुनो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या करना है, कैसे करना है ना, आपको हेल्प मिलेगा अपने बिजनेस को ग्रो करने में। द बेस्ट वे टू प्रमोट टूल्स इन योर टीम इज द यूज टूल्स योरसेल्फ फर्स्ट। तो आप कोई भी टूल अगर आप प्रमोट कर रहे हो ना, पहले सोचो कोई किताब बोल रहे हो कि किताब पढ़ लो ऐसे करके, तो उससे पहले आप खुद पढ़ो उस किताब को, तो ही तो आपके पास वो नॉलेज होगा, तभी तो आप किसी आगे वाले व्यक्ति को सजेस्ट कर पाओगे, है ना। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या नॉलेज है, किस पेज में क्या बात है, तो बहुत बखूबी लिखा हुआ है, तो ऐसे करके आपको गाइड करना पड़ेगा। तो उससे पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा क्या चीज़ है। अगर मैं जो चीज़ अभी मैं सिखा रहा हूँ पॉडकास्ट में, इसको मैंने अपनी लाइफ में लाइक इम्प्लीमेंट किया, मेरे को रिजल्ट मिला है, मेरे को पता है किस में रिजल्ट मिलता है, किस में नहीं मिलता है, जिसमें मेरे को मिला है उसी को मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। और इससे डिफरेंट कोई भी चीज़ नहीं होता है। अगर सोशल मीडिया पे ग्रो करना चाहते हो ना, दिस आर द प्रिंसिपल्स जो कभी चेंज नहीं होने वाला है, राइट। एंड अभी मैं बात करूँगा 7 की बेनिफिट्स ऑफ डूइंग ऑनलाइन मीटिंग्स। अभी अगर आप बोलोगे चलो मैं सब कुछ क्लियर हो गया, रूल्स भी मेरे को समझ में आ गया, अभी बेनिफिट क्या है अगर मैं इसको कंटिन्यू रखा तो, है ना, एक वाई भी क्लियर किया आपको क्यों करना चाहिए, बेनिफिट भी आप सुन लो। नंबर 1, नो जोग्राफिकल बाउंड्रीज। नंबर 2, नो टाइमिंग लिमिटेशंस। नंबर 3, नो ट्रैवल कॉस्ट। नंबर 4, no hotel booking. Number 5, no event tickets. Number 6, no restaurant bills. Number 7, big time savings. तो इतना समय आपका बच जा रहा है, सोच पा रहे हो कितना बेनिफिट्स है। 7 बेनिफिट्स आपको मैंने गिना दिया, वेट किसका कर रहे हो,
तुरंत स्टार्ट करो, इम्प्लीमेंट करो। एंड अभी जो मैं आपको बताऊंगा कि चलो आपको मैं क्लियर कर दिया टूल्स है, अभी ऐसे ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज़ क्या आप यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, राइट। तो नंबर 1 आपको हमेशा यूज़ करना चाहिए जब भी आप इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो। अभी जैसा कि सब कुछ आ गया बाहर, हम लोग मिलना जुलना इतना बंद हो चुका है कोरोना आने के बाद, अभी ओमिक्रॉन आ गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं। तो आप वीडियो कॉल्स यूज़ करो, वीडियो कॉल में अपनी टीम के साथ बात करो आप। इससे क्या होगा ना, पर्सनल टच आता है। ऑफलाइन हम लोग जो मिलते हैं, इससे अच्छा अभी आप वीडियो कॉल को यूज़ कर सकते हो। नंबर 2, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन जो पहले आप घर घर जाके देते थे या कहीं भी बाहर जाके आप देते थे प्रेजेंटेशन, उसको आप अभी शो करो ऑनलाइन। अपना वीडियो आप क्रिएट कर लो, अपना कोई रिकॉर्डेड सेशन रखो आप, ऐसे करके उसमें प्रेजेंटेशन आप समझा रही हो, तो एक बार ही आपको मेहनत करना पड़ रहा है, फिर आप समझाओ उनको, ठीक है। नंबर 3, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स। जब भी आप ट्रेनिंग्स कुछ दे रहे हो, मीटिंग्स ले रहे हो, तो उसको ऑफलाइन लेने की ज़रूरत नहीं है आपसे, आप उसको ऑफलाइन ना दे के ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दो। जो भी चीज़ आप सिखा रहे हो ना, उसको रिकॉर्ड कर दो, आप फिर उसको ऑनलाइन आप दे दो। थोड़ा स्मॉल ग्रुप्स ट्रेनिंग्स हो सकता है, ग्रुप बिजनेस प्रेजेंटेशन हो सकता है, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है रिकॉर्डेड, फिर ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो सकता है फॉर न्यू एसोसिएशन। जो लोग नहीं आते हैं तो उनको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए कि क्या सीखने को मिलेगा, क्या फ़ायदा अगर वो हमारे साथ बिजनेस करते हैं तो उनको प्रॉपर्ली गाइड करना पड़ेगा। एंड डिस्ट्रीब्यूटर को प्लानिंग क्या देना चाहिए, अगर सोचो कि कोई भी आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, राइट। तो उसको क्या क्या चीज़ करना चाहिए वो गाइड कर सकते हो। अगर कोई एफिलिएट मार्केटिंग आपके साथ स्टार्ट किया है तो उसको क्या अभी फर्स्ट स्टेप फॉलो करना चाहिए, पहले अपने प्रोफाइल बिल्डिंग में फोकस करना चाहिए, जैसे मैंने बताया पॉडकास्ट में भी, तो आप उसको कैसे गाइड कर सकते हो रिकॉर्डेड करके, ठीक है। नंबर 4, वेबिनार्स। मीटिंग्स एंड वेबिनार्स में दोनों में बहुत फ़र्क होता है। वेबिनार्स क्या होता है कि बहुत लोग बड़ा होता है ना, जब बहुत बड़ा बिजनेस आप अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाले हो तो आप वेबिनार्स कंडक्ट कर सकते हो। इसमें बहुत नंबर को आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि जूम में भी लिमिट होता है। एक होता है टाइम लिमिट भी होता है वहाँ पे कि आप इतने टाइम तक कि आप लोगों का मीटिंग कर सकते हो। यहाँ पे लिमिटेड लोगों को आप ला सकते हो, इन्वाइट कर सकते हो। फिर आप अपग्रेड करोगे तो 1000 लोग होता है, उससे भी अपग्रेड करो, ज़्यादा लोगों को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो अपने मीटिंग में। अभी अगर मैं बात करूँ अभी ऐसे कौन से वेबिनार्स जूम मीटिंग्स हो गया, क्या हो गया, अभी मैं बात करने वाला हूँ ऐसे डिफरेंट वेबिनार्स, ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म्स। अभी आप बोलोगे चलो मैं रेडी हूँ करने के लिए, बट मेरे को पता नहीं कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। नंबर 1 सभी को पता है, सबके ज़बान में अभी है, वो है जूम मीटिंग्स, राइट। नंबर 2 वेबिनार जैम। नंबर 3 गो टू वेबिनार। नंबर 4 डेमो, DEMIO, स्पेलिंग आप देख लेना, आप लिख सकते हो, इसको नोट डाउन ज़रूर करना। नंबर 5 वेबएक्स। नंबर 6 स्काइप। नंबर 7 गूगल मीट्स जो है हमारा उसमें मिलता है, वो फ्री रहता है एकदम, राइट। और उसमें कोई लिमिटेशन भी नहीं होता है कितना टाइम तक रहता है, अनलिमिटेड लोगों को ला भी सकते हो, अनलिमिटेड मिनट्स तक आप उसको कंडक्ट कर भी सकते हो। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जस्ट गो फॉर इट एंड आप एक्सप्लोर करो नई नई चीज़ों को। अभी इसके अलावा भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, मैं आपको मेंशन नहीं कर रहा हूँ अभी, जितना मैं आपको 6-7 अभी मेंशन किया कुछ नाम से, इसको आप इम्प्लीमेंट करो, इसके ऊपर आप कर सकते हो। बट अगर फेमस लिया है तो जूम पे आप कर सकते हो, नहीं तो गूगल मीटिंग भी यूज़ कर सकते हो। दोनों बहुत एंड्रॉयड बेस्ड है, तो बहुत अच्छा आपको इम्पैक्ट भी यहाँ से मिलेगा। एंड आप करो, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा एंड बहुत आपको हेल्प मिलेगा। तो मीटिंग्स अटेंड करो। पहले देखो 3 चीज़ पे आपको फोकस करना है। पहले आपको सीखना है खुद, है ना, फिर सीखने के बाद सामने वाले को सिखाना है, तीसरा सामने वाला कैसे दूसरों को सिखाएगा वो चीज़ आपको उसको सिखाना है। ये 3 चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है, फिर आपको कोई भी रोक नहीं सकता बिजनेस में ग्रो करने में। चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग से हो प्रोफेशन, या चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशन से हो, नोबडी कैन बीट यू। सो कीप शाइनिंग, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग, टिल द टाइम बड़ा खेलते हैं।